अगर आप 50 मंजिला इमारत खड़ी करना चाहते हो और अगर आप अभी सिर्फ 2 ईंटों को अरेंज करके रखते हो देन इट्स परफेक्ट, क्योंकि आपने छोटे से छोटा ही सही पर काम तो स्टार्ट किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ब्रूस ली ने कहा था कि कंसंट्रेशन इज द रूट ऑफ ऑल द हायर एबिलिटीज इन मैन। आज इंडियन क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके कई सालों तक के क्रिकेट पर कंसंट्रेशन की वजह से ही वो वहां तक पहुंच पाया है। अगर वो बीच बीच में कभी फुटबॉलर, डांसर या सिंगर बनने का सोचता तो शायद वो आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। आज तक हमें सिखाया गया है कि समय सोने से भी महंगा है, टाइम इज मनी। वेल, ये एक झूठ है। समय की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो सिर्फ अटेंशन की। टाइम उतना ही वैल्यूएबल होगा जितना आप उनको अटेंशन दोगे। एग्जाम्पल देके बताऊं तो एक ही क्लास में एक ही टाइम पर और एक ही टीचर से पढ़ रहे स्टूडेंट के मार्क्स कम ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 आवर के लेक्चर में टाइम तो सबने दिया, लेकिन टाइम की तो कोई कीमत है ही नहीं। कीमत है तो सिर्फ अटेंशन की। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दिया वो ज़्यादा याद रख पाए और उनके मार्क्स भी ज़्यादा आए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने उस टाइम में अपना अटेंशन ख्वाबों की दुनिया में बहा दिया उनके मार्क्स कम आए। टाइम की कीमत उतनी ही है जितना आप उनको अटेंशन दो। बेहतर काम तभी हो सकता है जब वो काम करते समय हमारा 100% अटेंशन हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक रिसर्चर ने लोग कब अपना बेस्ट वर्क देते हैं वो जानने के लिए पूरी दुनिया घूमी। 20 साल की गहरी रिसर्च के बाद उन्होंने पता लगाया कि लोग अपनी अवेयरनेस और अपने अटेंशन का मैक्सिमम यूज तभी करते हैं जब वो एक अवस्था में होते हैं जिसका नाम है फ्लो। उनके मुताबिक फ्लो मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें लोग काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके लिए दूसरी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, और वो एक ऐसा शानदार एक्सपीरियंस होता है जो लोग किसी भी कीमत पे वो काम करके वो एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। जब भी आप फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करते हो तब आप वो टास्क में कम्प्लीटली एंगेज हो जाते हो। आपको समय की परवाह नहीं रहती, सारी चीज़ें आसान लगने लगती है। आपके हर एक स्टेप से आपको आपके दूसरे स्टेप का विजन मिल जाता है, मतलब कि सारी चीज़ें बस फ्लो में लगती है। इस फ्लो स्टेट को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट उसे पीक एक्सपीरियंस, एथलेट्स उसे इन दी जोन और जाज म्यूजिशियन उसे इन दी पॉकेट कहते हैं। 10 साल तक टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव की स्टडी करने के बाद मैकिन्सी को पता चला कि फ्लो में रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी 100-200% नहीं बल्कि 500% तक बढ़ जाती है। लेकिन इस फ्लो स्टेट को हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम काम कर रहे हो। लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम ही यही है कि काम स्टार्ट करने का मन ही नहीं करता। प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। 80 से 95% कॉलेज स्टूडेंट प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, जिससे उनका 1/3 ऑफ द डे वेस्ट हो जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस, जिसे हम आलसीपन कहते हैं, वो दूर करने के 2 तरीके हैं। एक विल पावर पर डिपेंडेंट है और दूसरा विल पावर पर डिपेंडेंट नहीं है। अब विल पावर की बात करें तो विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है जो डे टू डे बदलता रहता है। इस विल पावर को हम मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन ज़्यादा देर टिकता नहीं। इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने की आज हम एक ऐसी टेक्निक जानेंगे जिसका विल पावर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। इस टेक्निक का नाम है स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल। हमारा ब्रेन हमेशा सेफ जोन में रहने की कोशिश करता है और यही एक रीज़न है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। मॉर्निंग में अगर आप कोई फिक्स ड्यूरेशन और डिस्टेंस तय किए बिना अपने आप को जॉगिंग करने के लिए प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेन आपको वो काम करने से रोकने की कोशिश करेगा। वो रेजिस्ट करेगा कि ये जॉगिंग बहुत ही लंबी होगी, तुम थक जाओगे, रहने दो, इसे मत करो। लेकिन जब आप इस मॉर्निंग जॉगिंग को जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल टेक्निक से स्टार्ट करना चाहो तो आपको अपने ब्रेन को इस पूरी प्रोसेस का इतना छोटा हिस्सा करने के लिए कहना है कि आपका ब्रेन उसे रेजिस्ट कर ही ना सके। इसमें आपको अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई ज़्यादा नहीं, पर सिर्फ 3 स्टेप चल के तो दिखा। जब वो इतना छोटा सा स्टूपिड स्मॉल काम करे तो फिर से आपको यही इंस्ट्रक्शन देना है। माइकल ने इंग्लैंड से फ्रांस तक की इंग्लिश चैनल 15 डिग्री सेंटीग्रेड जितने ठंडे पानी में 42,000 स्ट्रोक्स लेके 11 घंटे और 34 मिनट में पूरी की थी। उन्होंने अपने ब्रेन को स्ट्रोक और ब्रीथ से बाहर सोचने के लिए अलाउ ही नहीं किया, तब जाके उनका वो एंडेवर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना है तो अपने ब्रेन को सिर्फ एक वेबसाइट विजिट करने के लिए बोलो।
अगर 50 पुशअप्स करना चाहते हो तो सिर्फ एक पुशअप करने के लिए अपने ब्रेन को बोलो। मतलब कि आप कितना भी छोटा या बड़ा काम क्यों ना करना चाहते हो, अगर लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करना है तो इतने छोटे से छोटे काम से शुरुआत करो कि वो काम आपसे हो ही जाए। स्टीफन ने अपनी बुक मिनी हैबिट्स में कहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसे स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप आपको स्टूपिड लगे उतनी हद तक उसे छोटा कर दो। अगर आप 50 मंजिला इमारत खड़ी करना चाहते हो और अगर आप अभी सिर्फ 2 ईंटों को अरेंज करके रखते हो देन इट्स परफेक्ट, क्योंकि आपने छोटे से छोटा ही सही पर काम तो स्टार्ट किया। इससे स्टूपिड स्मॉल काम करने से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे ज़ैगर्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ैगर्निक इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो कहता है कि हमें अनकम्प्लीटेड टास्क ज़्यादा याद रहते हैं कंपेयर टू कम्प्लीटेड टास्क। इसीलिए अगर एक बार हम काम करना स्टार्ट कर दे तो उसे पूरा करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। ज़ेन टू डन के ऑथर लियो बाबूता कहते हैं कि काम को इतना आसान बना दो कि आप ना कह ही ना सको। हम काम को स्टार्ट करने के लिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि हमें अंदर ही अंदर ये फील होता है कि शायद ये काम मुझसे इतने कम टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें अंदर ही अंदर ये डर लगता है, इसीलिए तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और लेजी बन जाते हैं। पर प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को ख़त्म करने का एक ही उपाय है कि हम वो फियर ऑफ फेलियर को भगाएं। उसके लिए हमें एक उम्मीद चाहिए कि हाँ, इस काम को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, जो वो काम का सबसे छोटा हिस्सा यानी कि वो स्टूपिड स्मॉल टास्क कंप्लीट करने से ही आएगी। तो कुछ इस तरह से आप भी मिनी हैबिट्स और स्टूपिड स्मॉल टास्क का सहारा लेके प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं।